साथियों, अस्सलामुअलैकुम। मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मक़दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चलिए अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपका साथियों कितना सही होता है, चलिए लगाते हैं, चलिए देखते हैं। इसमें मार्फा की कितनी किस्में। देखिए, जो लोग भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, भाई साहब वो ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ जाइए ताकि आपको डेली का नोट्स पीडीएफ मिलता रहे। इसमें मार्फा की कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 8 किस्में हैं, 4 किस्में। चलिए बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है कि इसमें मार्फा की साथियों क्या है? 7 किस्में। कितनी किस्में हैं? 7 किस्में हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। सीटेट में हम लैंग्वेज पेपर पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? लैंग्वेज पेपर हम पढ़ाते हैं सिर्फ जी, वो आपका उर्दू और हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन है 2 नंबर में कि मुंदरजा झैल में इसमें मार्फा की मिसाल कौन सी है? गंगा, दरख्त, शहर और दरिया। देखिए, इसमें मार्फा जो होगा ना, वो इसमें मार्फा क्या होगा? किसी खास साथियों जे व्यक्ति विशेष का नाम होगा। अब देखिए, हम दरख्त बोलते हैं तो दुनिया का सारा दरख्त आ जाएगा इसके अंदर, ये हमारा क्या है? इसमें नकरा है। शहर बोलते हैं तो दुनिया का सारा शहर आ जाएगा, ये भी साथियों क्या है? हमारा नकरा है। दरिया बोलते हैं तो दुनिया की का सारा दरिया इसके अंदर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? इसमें नकरा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम गंगा बोलते हैं तो गंगा एक खास नदी का नाम है, ये हमारा क्या होगा? इसमें मार्फा होगा। क्या होगा? इसमें मार्फा होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 2 का। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में, दर्जे झैल में इसमें नकरा की मिसाल बताइए। इसमें नकरा की मिसाल पटना, ये अकरम का भाई, यह लड़का और दरिया। क्या पूछा गया है? इसमें नकरा। और इसमें नकरा को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन। क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, यानी जिससे कोई खास व्यक्ति मुराद ना हो। पटना एक खास शहर का नाम है, तो ये आपका इसमें मार्फा होगा। अकरम का भाई, मुजाफ मुजाफ इलैह आ गया है, ये भी आपका क्या होगा? इसमें मार्फा होगा। यह लड़का, इसमें इशारा मुशारुन इलैह आ गया है, ये भी आपका क्या होगा? इसमें मार्फा होगा। लेकिन दरिया, दरिया कहने से कोई खास दरिया तो मुराद है नहीं। दरिया कहने से कोई भी दरिया हो सकता है। आपके गांव की नदी, हमारे गांव की नदी, जहां की भी नदी, सारी नदियां आ जाएंगी इसके अंदर, दरिया आ जाएगा। तो ये आपका क्या होगा? इसमें नकरा होगा। ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। जे अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में कि इश्तिकाक के एतबार से इसम की कितनी किस्में? इश्तिकाक बोलिए या फिर आप बनावट बोलिए, दोनों सा मतलब क्या होता है? एक ही होता है। 5 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 3 किस्में हैं, 2 किस्में। इश्तिकाक यानी बनावट के एतबार से इसमें की कितनी किस्में? चलिए जी बताएं जी। आपस में आप बात करते हैं, आपने सारी हदें पार कर दी है लगता है, नहीं? मेरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही, लेकिन ये समझ में उस वक्त आएगी जब आपका रिजल्ट कम आएगा जी। चलिए ध्यान दीजिए, बनावट के एतबार से इसमें की साथियों 3 किस्में। कौन कौन सी हैं? मैंने आपको बताया था ना, जामिद, और फिर आपका क्या है? मसदर, और फिर आपका क्या है साथियों? मुश्तक। ये 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से इसमें की, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर में, मुंदरजा झैल में मसदर की मिसाल कौन सी है? मसदर की मिसाल जाना, दरख्त, पढ़ने वाला और अहमद। मसदर की पहचान है कि आखिर में नून अलिफ जबर ना का होना। तो साथियों जाना आपका क्या है? यह आपका मसदर है। जाना, खाना, पीना, दौड़ना, बैठना, सोना, जागना, भागना, लेटना, ये सब क्या है? नून अलिफ जबर ना लगा हुआ है ना, ये मसदर है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में मुश्तक की मिसाल कौन सी है? मुश्तक की मिसाल जाने वाला, साजिद, करना और सोना। मुश्तक, मुश्तक बोलते हैं वो इसमें जो किसी ना किसी मसदर से निकला हो। तो देखिए, साजिद ये आपका मुश्तक नहीं है, ये बल्कि जामिद है। अच्छा, करना ये तो साथियों मसदर है। क्या है? मसदर है, इसलिए कि आखिर में नून अलिफ ना है। सोना ये भी आपका क्या है? मसदर है। लेकिन जाने वाला,
जाने वाला साथियों किससे निकला है? तो ये जाना मस्दर से निकला है। किससे निकला है? जाना मस्दर से। तो हमने ये जाना था कि मस्दर से जो अफ़आल बनते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? मुश्तक कहलाते हैं। इसलिए जाने वाला आपका क्या होगा? मुश्तक होगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर में। यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या? यह किताब में इसमें इशारा की मिसाल क्या? किताब, लफ्ज़ यह, लड़का, कोई नहीं। यह किताब, बहुत सिंपल सी बात है। हमने ये पढ़ा कि जिस लफ्ज़ के जरिया किसी की तरफ इशारा किया जाए, हम बोलते हैं यह किताब। तो यह किताब में हम किसके जरिया इशारा कर रहे हैं? लफ्ज़ यह के जरिया। तो यही यह क्या होगा हमारा? इसमें इशारा होगा। और अगर और डिटेल में पूछा जाता तो साथियों ये क्या होता है? इसमें इशारा करीब, इसमें इशारा करीब। तो यह किताब ने इसमें इशारा क्या है? आपका लफ्ज़ यह है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर में। यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हैं और हमारी, मुशारुन इलैहि बताइए। यह सब किताबें हमारी हैं में मुशारुन इलैहि बताइए। मुशारुन इलैहि उस इसम को बोलते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जाए, जिसकी तरफ इशारा किया जाए। तो साथियों देखिए, यह सब क्या है आपका? इसमें इशारा है, किताबों की तरफ इशारा किया गया। तो ये किताबें क्या हो जाएगा आपका? मुशारुन इलैहि हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि कौन सा है? लड़के, के, अकरम और कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि अलामत इजाफत जो है वो टोटल 9 है। कौन कौन सा? का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यही है ना, 3-3 करके 9 हो जाएगा। तो अब आपने को मैंने ये भी बताया था कि ये 9 अलामत इजाफत जो है, इससे पहले जो इसमें होगा वो मुजाफ इलैहि कहलाएगा, उसके बाद जो इसमें होगा वो क्या कहलाएगा? मुजाफ कहलाएगा। अकरम के लड़के में मुजाफ इलैहि, अकरम के लड़के, तो बीच में क्या आ गया? अलामत इजाफत क्या आ गया? तो इससे पहले क्या है? अकरम है, तो अकरम क्या होगा? मुजाफ इलैहि होगा। लड़के क्या होगा? मुजाफ होगा। तो जाहिर सी बात है अकरम कहां पर है आपका? ऑप्शन सी में। कहां पर है? ऑप्शन सी में। कहां पर है? ऑप्शन सी में है। तो क्या होगा आपका? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में देखते हैं। साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। साजिद, भाई, का और कोई नहीं। साजिद का भाई में मुजाफ बताइए। मुजाफ आपको बताना है। देखिए, अलामत इजाफत जो है उसके बाद जो इसमें होगा वो आपका क्या होगा? मुजाफ होगा। साजिद का भाई, का आ गया ना, इसके बाद क्या आ रहा? भाई आ रहा। तो ये भाई आपका क्या होगा? मुजाफ होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 10 का। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में। अलामत इजाफत कितने हैं? 8 है, 9 है, 6 है, 7 है। अलामत इजाफत कितनी है? सिंपल सी बात है, हमने जाना है साथियों, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। यही ना अलामत इजाफत है, टोटल 9। तो अलामत इजाफत कितनी है? 9 है। कितना है? 9 है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। या खुदा में मुनादा कौन सा है? या खुदा में मुनादा कौन सा है? या, खुदा, साजिद और कोई नहीं। मुनादा पूछा गया है, तो मुनादा में एक होता है हरफे नदा। जिस लफ्ज के जरिया आप पुकारते हैं उसको हरफे नदा बोलते हैं। तो या तो आपका हरफे नदा हो गया, बच गया क्या? खुदा। तो खुदा आपका क्या होगा? ये आपका होगा मुनादा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है। 12 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए अकरम में हरफे निदा बताइए। ए अकरम में हरफे निदा, ए अकरम, का और कोई नहीं। ए अकरम में हरफे निदा, जिस लफ्ज के जरिया हम किसी को पुकारते हैं उसको हरफे निदा कहते हैं। तो ए अकरम में हम लफ्ज ए के जरिया पुकार रहे हैं, तो ए क्या होगा हमारा? जो कि ऑप्शन ए में है, यह हमारा हरफे निदा हो जाएगा। सभी लोग आंसर दीजिएगा, मन में आंसर नहीं रखना है कि हमारा तो ये सही है, चलिए, नहीं, आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। ऑप्शन बी ए आपका राइट हो जाएगा 13 का। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर में। पामाना लफ्ज क्या कहलाता है? पामाना लफ्ज क्या कहलाता है? लफ्ज मुहमल,
इसमें खास, इसमें सिफत और मौजू। मैंने आपको बताया था ना कि लफ्ज की दो किस्में हैं। एक वो लफ्ज जिसका माना हो, यानी मानेदार को ही बामाना कहते हैं। माना वाले लफ्ज को कहते हैं साथियों मौजू, और जिसका माना ना हो उसको बोलते हैं मुहमल। तो मानेदार लफ्ज यानी मौजू को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, वो है कलीमा। क्या? कलीमा भी इसका नाम रखा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? 14 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में, रोटी वोटी में मौजू कौन सा है? रोटी वोटी में मौजू, रोटी वोटी दोनों कोई नहीं। देखिए मौजू तो बोलते हैं उस लफ्ज को जिसका कोई माना हो। जिसका क्या हो? माना हो। मौजू का ही दूसरा नाम क्या है? कलीमा है। जिसका कोई माना ना हो उसको बोलते हैं महमल। तो रोटी वोटी में मौजू, तो इसमें साथियों माना किसका है? रोटी का। तो रोटी आपका क्या कहलाएगा? ये मौजू कहलाएगा। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। और वोटी आपका क्या कहलाएगा? वो मुहमल कहलाएगा। तो हमसे तो मौजू ही ना पूछा गया है, तो इसलिए आपका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, दरख्त वरख्त में मुहमल लफ्ज कौन सा है? दरख्त वरख्त दोनों कोई नहीं। दरख्त वरख्त में मुहमल लफ्ज कौन सा है? क्वेश्चन नंबर लिखने के बाद तब लिखिएगा। देखिए अगर आप आंसर देते हैं ना तो आपको ज्यादा याद होगा, ऐसे ही सिर्फ सुनेंगे तो इससे कम याद होगा। आंसर दीजिएगा तो आप मानसिक रूप से भी आप हमारे तरफ ज्यादा कनेक्ट रहिएगा, ठीक है? आप सिर्फ ये सोचते हैं कि हमें तो ये आता ही है, हम सिर्फ सुन लेंगे, नहीं, आपको आंसर देना। आंसर दीजिएगा ना तो दिमाग की तरफ से भी आप हमारे तरफ बिल्कुल हाजिर रहिएगा, क्योंकि आपका कोई गलत हो जाएगा तो आपको अरे ये गलती हो गई, तो इसलिए आप आंसर जरूर लिखिए। दरख्त वरख्त में मुहम्मल लफ्ज कौन सा है? दरख्त तो मानेदार है, वरख्त जो है इसका कोई माना नहीं है, तो इसलिए ये मुहम्मल होगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में। कहां पर है? ऑप्शन बी में आपका, ठीक है? अगला क्वेश्चन है 17 नंबर में, आम मीठा है में मीठा क्या है? मीठा क्या है? जमीर है, सिफत है, इसम है, फेल है। देखिए एक बात याद रखिए, जिस लफ्ज के जरिया किसी की अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, जैसे काला लड़का, काली लड़की, गोरा लड़का, गोरी लड़की, अच्छा आदमी, बुरा आदमी, लंबा दरख्त, जी क्या मोटा पेड़, तो ये सब में क्या हो रहा है? लफ्ज काला, लफ्ज काली, लफ्ज अच्छा, लफ्ज बुरा, ये लफ्ज जो है ना ये किसी की खुसूसियत को बयान कर रहा है, किसी की खुसूसियत को बयान कर रहा। तो जो किसी की खुसूसियत को बयान करे उसे ही बोलते हैं साथियों सिफत, उसी को बोलते हैं एडजेक्टिव। हम बोले हैं काली टोपी, क्या बोलते हैं हम? काली टोपी। अब यहां पे देखिए हम टोपी की खुसूसियत क्या है? काली के जरिए बयान कर रहे हैं। इसी तरह हम बोलते हैं आम मीठा है, तो आम जो है ये आपका मौसूफ, और उसकी सिफत में बता रहा हूं कि मीठा है, तो मीठा है क्या होगा आपका? ये आपका हो जाएगा सिफत, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर में, लखनऊ और दिल्ली कौन सा इसमें है? इसमें मारफा है, इसमें नकरा है, सिफत है, जमीर है। लखनऊ और दिल्ली, देखिए लखनऊ और दिल्ली एक पार्टिकुलर जगह है, एक खास शहर का नाम है। जब किसी लफ्ज से किसी खास जगह, किसी खास साथियों शहर का नाम पता चले तो वो क्या होता है? इसमें मारफा होता है। तो लखनऊ और दिल्ली क्या होगा? इसमें मारफा होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन 19 नंबर में है, वो लफ्ज जो इसमें की जगह इस्तेमाल हो उसे क्या कहा जाता है? फेल कहते हैं, हर्फ कहते हैं, जमीर कहते हैं, सिफत कहते हैं। यानी वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो उसको क्या कहते हैं? जी बताइए आप लोग। वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह इस्तेमाल हो, जी उसको क्या कहते हैं? देखिए वो लफ्ज जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, जैसे हम बोले जैद बीमार है, क्या बोले? जैद बीमार है, वह कल पटना जाएगा, वह कल पटना जाएगा। तो ये लफ्ज वह जो है ये किसके जगह इस्तेमाल हुआ? जैद की जगह। तो उसको बोलते हैं साथियों जमीर। जमीर को ही इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है ना? ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 19 का। 20 नंबर में है, मुंदरजा झैल अल्फाज में कौन सी इमला दुरुस्त है? कौन सा इमला दुरुस्त ये होना चाहिए? सुराही, सुराही और सुराही, या फिर सुराही, यानी कौन सा जो लिखा हुआ दुरुस्त है वो आपको बताना है। देखिए सुराही जिसको हम लोग साथियों, ये सुराही क्या होगा दुरुस्त? बताइए। सुराही जो है ना असल में होता है स्वाद प्लस रा प्लस अलिफ प्लस हा प्लस या, ठीक है ना? ये लफ्ज सही है सुराही का। तो ये वाला भी गलत है,
क्योंकि इसमें सीन से दे दिया, फिर छोटी आ दे दिया गया, इसमें स्वाद तो दिया गया या छोटी आ दे दिया, ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है, चूंकि यहां पर साथियों सीन से है, लेकिन ये वाला जो है ना सुराही स्वाद से, ये आपका राइट है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है, साख्त के एतबार से इसमें की कितनी किस्में हैं? साख्त यानी बनावट यानी इश्तिकाक 3 किस्में हैं, 5 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 10 किस्में हैं। तो साख्त के एतबार से इसमें की साथियों 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3 किस्में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से मुरक्कब अल्फाज की शनाख्त कीजिए। अरे एक बार वीडियो को तो आप लोग लाइक कर दें जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत कम लाइक है जी, लाइक कर दीजिए, भूल गए लगता आप लोग। मुरक्कब लफ्ज उसको बोलते हैं जिसके अंदर 2 अल्फाज को जोड़ा गया हो। देखिए, ईमानदार, शाम, रोज और हाथ। तो देखिए एक लफ्ज है यहां पर साथियों, अब जैसे हम बोलते हैं दुकान, दुकानदार, क्या बोले? दुकानदार। क्या बोले? दुकानदार। तो इसमें दुकान अलग है, दार अलग है। इसी तरह साथियों ईमानदार में ईमान अलग लफ्ज है और दार अलग लफ्ज है। दार के माने होते हैं रखना और ईमान का मतलब होता है ईमान, तो ईमानदार का मतलब होता है ईमान रखने वाला। तो ये लफ्ज क्या है? हमारा मुरक्कब है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 में, इसमें खास की कितनी किस्में? इसमें खास, ये साथियों इसमें मार्फा का ही एक दूसरा नाम इसमें खास भी है। 3 किस्में हैं, 6 किस्में हैं, 2 किस्में हैं, 5 किस्में हैं। अब बताइए इसमें खास की कितनी किस्में? चलिए बताइए इसमें खास की कितनी किस्में हैं? याद रखिए मैंने आपको बताया था कि इसमें मार्फा कोई इसमें खास बोलते हैं, इसकी किस्में हैं 7। टोटल कितनी किस्में हैं? 7। लेकिन कहीं कहीं पर आपको साथियों 6 भी मिलता है। क्या मिलता है? 6 भी मिलता है। जहां पर आपको 6 मिलेगा ना, तो वहां पर ऑप्शन में 7 नहीं होगा। और अगर मान लीजिए कि 6 और 7 दोनों ऑप्शन में आ जाए, तो उस सूरत में आप 7 वाले को टिक लगाइएगा। ठीक है, तो बिहार के जो भी एग्जाम होते हैं उसमें 7 किस्में ही माना गया है। तो इसमें खास की कितनी किस्में हैं? क्योंकि यहां पर 7 ऑप्शन में नहीं है, तो इसीलिए हमारा 6 ही वाला सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट ये पता है कि इसमें खास की ये टोटल कितनी किस्में? 7 किस्में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें मार्फा की मिसाल है। गंगा, नदी, किताब, कलम। तो इसमें मार्फा बहुत सिंपल सी बात है। इसमें मार्फा उस इसमें को बोलते हैं जिससे खास व्यक्ति विशेष समझा जाए। गंगा एक खास नदी का नाम है, इसलिए ये आपका ऑप्शन ए 24 का क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मुंदरजा झैल में इसमें नकरा की मिसाल है। साजिद, पटना, पंखा और दिल्ली। इसमें नकरा की मिसाल, इसमें नकरा की मिसाल। तो साथियों मुंदरजा झैल में इसमें नकरा की मिसाल क्या है? वो आपका है पंखा। क्या है? पंखा जो है, इससे कोई खास पंखा मुराद नहीं है, इसलिए सभी पंखा इससे होगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। टोटल 25 क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव कराया, उसके बाद एक थ्योरी आपको मैंने दिया था इसमें मार्फा के बयान में। तो आप लोग बताइए टोटल 25 में आपका कितना सही हुआ, और उसके बाद आज का ये सेशन आपको कैसा लगा? जितनी बातें बताई गई है, अगर आप में से अगर किसको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अगर जिनको याद नहीं रह पा रहा है वो दोबारा एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। ये सारे नोट्स मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। खूब मेहनत कीजिए, आपके और भी सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट जहां भी पढ़ते होंगे, खूब मेहनत कीजिए, दिलो जान लगा के मेहनत कीजिए। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट साथियों। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।